इस बीच एक ब्रेकिंग आ रही है प्राची जी। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर बता देते हैं। बीएमसी में बीजेपी 80 पर, शिंदे गुट की बात करें तो 20 पर, उद्धव 55 और राज ठाकरे 9 सीट पर आगे चल रहे हैं। बीएमसी में कांग्रेस 11 सीट पर आगे चल रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, लेटेस्ट आंकड़े हैं जो इस वक्त आपके सामने हैं और 100 सीटों पर बढ़त बना ली है बीजेपी प्लस ने, यानी बीजेपी और शिंदे गुट का जो गठबंधन था उसने 100 सीट पर बढ़त बना ली है और 64 सीट पर ठाकरे ब्रदर्स नजर आ रहे हैं। कांग्रेस 11 के आंकड़े पर ही अभी स्थिर नजर आ रही है, जबकि अगर अजीत पवार की बात करें तो कोई कमाल वो नहीं कर पा रहे। एक सीट पर उन्होंने बढ़त बनाई है। यहाँ जो जोड़ी है बीजेपी की और शिवसेना शिंदे गुट की अगर बात कर लें तो वो पूरी तौर पर कह सकते हैं कि बीएमसी में फिलहाल कमाल करती हुई नजर आ रही है। 100 सीटों पर बीएमसी में शिंदे और बीजेपी मिलकर, यानी देवेंद्र फडणवीस और शिंदे मिलकर बढ़त बनाए हुए हैं। आप इस पर क्या कहेंगे अवधेश? देखिए, इसका एक महत्वपूर्ण विश्लेषण यह है कि भारतीय जनता पार्टी ठाकरे परिवार के बगैर अगर शिंदे के साथ वह बहुमत प्राप्त कर लेती है मुंबई नगर पालिका में, तो इसका मतलब महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह बदल चुकी है। अब वहाँ शिवसेना उद्धव ठाकरे के लिए स्थान की गुंजाइश नहीं बची है, क्योंकि बाकी जगह तो वो साफ हो चुके हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी अब की जो संभावना है, अभी 46 सीटों का ट्रेंड हमारे पास नहीं है, 100 पर अगर पहुंच गए हैं तो अब यह स्पष्ट लग रहा है कि वो बहुमत तक पहुंच जाएंगे। तो इसके बावजूद कि आपने अपनी पूरी ताकत लगा दी, मराठी मुस्लिम सब लगाया, पूरा एग्रेसिवनेस लिया, फिर आपने सहानुभूति पाने की प्राप्त की और आपकी मूल ताकत वहां थी कि किसी प्रकार से हमारा मेयर हो, तो अगर वो मेयर अभी तक नहीं बना पाने में सफल रहे हैं तो फिर ये बहुत बड़ा परिणाम, इससे बड़ा आघात, अंतिम आघात है शिवसेना ठाकरे पर। और मेरा अपना मानना है कि इसके बाद चूंकि बीएमसी किसी भी नगर पालिका में दल बदल कानून लागू नहीं होता है और जो वार्ड होते हैं, ठेकेदार होते हैं और जो वहाँ के बजट है, उसके बाद बहुत समस्या पैदा होने वाली है। ये संभव है कि इसमें से ज़्यादातर धीरे धीरे जो वार्ड के मेंबर होंगे वो दूसरी ओर जाएंगे। विधानसभा में भी ये स्थिति हो सकती है, लोकसभा में भी ये स्थिति है। ये मुंबई नगर पालिका के चुनाव ऊपर से लेकर नीचे तक, ये उद्धव ठाकरे परिवार के लिए, उसकी राजनीति के लिए मैं समझता हूं कि एक चुनाव के बाद, 2 चुनाव के बाद तीसरे चुनाव में ऐसा धक्का है जिससे उबरना कठिन होगा। बिल्कुल, आप परिवार के मनमुटाव सबको पीछे रखते हुए साथ आ भी जाते हैं। आप ऐसा गठबंधन बनाते हैं जिसमें मनभेद है, उसके साथ भी आप साथ इकट्ठे एक तरफ आते हैं। आइडियोलॉजी भी आपकी अलग अलग है पूरी, उसके बावजूद भी आप साथ आते हैं। वो काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है आरती जी, लेकिन ठाकरे ब्रदर्स के लिए, उनकी लेगेसी के लिए जो हो रहा है सो हो रहा है। अगर बात करें देवेंद्र फडणवीस के लिए, वो लगातार जिसे कहते हैं ना और ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें कोई भी शक नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस बहुत ही ऑर्गेनिकली उन्होंने जिस तरह से ग्रो किया है एक लीडर के होने के नाते, और सबसे बड़ी बात जो महाराष्ट्र पे जो पकड़ है, उनकी जो लोगों के साथ जो कनेक्शन है, और सिर्फ मराठियों के साथ नहीं, बहुत सारे समुदाय। अपनी बात कंप्लीट करिएगा। एक बड़ी खबर बता देते हैं, नागपुर में जैसा एक्सपेक्टेड था बीजेपी की लहर देखने को मिल रही है। नागपुर में बीजेपी 70 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। नागपुर जहां से नितिन गडकरी भी आते हैं, वो रीजन जहां से देवेंद्र फडणवीस भी आते हैं, जो संघ का मुख्यालय है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना रखी है और ये एक्सपेक्टेड लाइन पर बीजेपी यहां परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। नागपुर में बीजेपी की जबरदस्त बढ़त की खबरें सामने आ रही है। 70 सीटों पर नागपुर में बीजेपी ने बढ़त बना ली है। पुणे में एनसीपी की बड़ी हार, चाचा भतीजे एक साथ आए थे लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं कर पाए। पिंपरी चिंचवाड़ की अगर बात करेंगे, यहां पर भी चाचा भतीजे एक साथ आए थे लेकिन बीजेपी ने यहां पर बढ़त बना रखी है। तो नागपुर की बात करें, पुणे की बात करें या चिंचरी पिंपवाड़ की बात करें, यहां पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो होल्ड है वो नजर आ रहा है आरती जी। बिल्कुल, देखिए यही शुरुआत में ही यही कहा था कि जो लार्जर ट्रेंड यही रहेगा कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आएगी और वो एकनाथ शिंदे के साथ ज़रूर अपना मेयर चुनेगी और बीएमसी के इलेक्शन जीतेगी। लेकिन जहाँ तक बात आती है उद्धव ठाकरे की, मुझे लगता है ये कहना बहुत ज़रूरी है इस वक्त कि उद्धव ठाकरे ने कोशिश कर रहे हैं अपना ग्राउंड रिट्रीव करने की, लेकिन जो उन्होंने डैमेज अपनी पार्टी को किया उस वक्त जब वो बीजेपी के साथ नाता तोड़ा और वो चले गए एनसीपी के साथ और कांग्रेस के साथ चले गए, जो आइडियोलॉजिकली उन्होंने अपनी पार्टी को डैमेज किया है, मुझे लगता है उसको रिट्रीव करना बहुत आसान नहीं था। और अभी देख भी रहे हैं कि बेशक इम्प्रूव किया हो अपनी टैली, बेशक अपनी
जो कंट्रोल है, फाइनेंशियल कंट्रोल, उसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन क्या वो वापस वही बनेंगे